आज तक और इंडिया टुडे वही फसल काट रहा है जो उसने साल 2014 और उसके बाद बोई थी और उसका फल उसे मिल भी रहा है। एक घटना असम की असेंबली में हुई है। असम की असेंबली में आज तक और इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स को एंट्री देने से मना कर दिया गया है कि वे असेंबली की कार्रवाइयों को कवर नहीं कर सकते हैं। और वो तब है जब असम में वो सरकार है जिसकी तारीफें इन दोनों ही चैनलों पर दिन रात सुबह शाम 24 घंटे चलती रहती है। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार में आज तक और इंडिया टुडे को असेंबली में एंट्री नहीं मिल रही है। यह क्यों हुआ है, यह जानने से पहले यह देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरीके का आ रहा है। इंडिया टुडे के सीनियर एंकर और मैनेजिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने यह खबर साझा की है और कहा है कि प्रेस फ्रीडम पर यह एक बड़ा हमला है। प्रेस फ्रीडम पर हमले की बात हमें उस चैनल के एंकर से सुनने को मिल रही है जो कि उनके अलावा ही सही उनका पूरा चैनल बीजेपी के गुणगान में लगा रहता है। प्रेस फ्रीडम एक आजाद प्रेस को कहा जाता है। आजाद प्रेस हर किसी से सवाल पूछती है। आजाद प्रेस हर किसी को अकाउंटेबल ठहराती है, खासकर सरकार को अकाउंटेबल ठहराती है, ना कि वे सरकार की तारीफों में लगे रहते हैं। जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने मियां मुसलमानों के खिलाफ अच्छा खासा कैंपेन चलाया तब आज तक इंडिया टुडे कुछ नहीं बोला। जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही तब भी आज तक और इंडिया टुडे ने कुछ नहीं कहा। अपनी पत्रकारिता का आजाद प्रेस होने का धर्म नहीं निभाया और जब उन पर आंच आने लगी है तो आजाद प्रेस की बातें करने लगे हैं। इसी आज तक की एक मुख्य एंकरा महोदया कहती है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम क्या होता है, कुछ भी नहीं है। यह तो वो संस्थान है जो कि जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंड की जाती है। भारत की मीडिया को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आजाद प्रेस की बात, प्रेस फ्रीडम की बात आपको आज याद आ रही है, तब याद नहीं आई जब पत्रकारों को जेल में डाला गया, तब याद नहीं आई जब पत्रकारों को सवाल पूछने पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिए गए, छोटी से छोटी खबर दिखाने पर भी हरासमेंट झेलना पड़ा, चैनल बंद करवाए गए और जो असल में आजाद पत्रकारिता कर रहे थे उनको पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया गया। तब आजाद प्रेस की बात कहीं नहीं आई। न्यूज क्लिक जैसा संस्थान बर्बाद कर दिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए गए, तब भी आज तक और इंडिया टुडे ने कुछ नहीं कहा। जब उनके रिपोर्टर्स को रोक दिया गया तब आजाद प्रेस की बातें की जा रही हैं। खैर, इन रिपोर्टर्स को भी नहीं रोका जाना चाहिए था और ना ही इनके साथ कोई बदसलूकी की जानी चाहिए। यही गोदी मीडिया तब भी सामने आ गया जब जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान इनके रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी की गई। उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा जो गलतियां स्टूडियो में बैठे बड़े बड़े एंकरों ने की थीं। तब भी ये प्रेस फ्रीडम की बातें कर रहे थे। प्रेस फ्रीडम तभी नहीं होती जब आपके ऊपर गाज गिरती है। प्रेस फ्रीडम तब भी होती है जब सवाल उठाने की बात आती है। प्रेस फ्रीडम तब भी होती है जब आप आंख बंद करके बड़े बड़े नेताओं, खासकर सत्ताधारी दल का बचाव कर रहे होते हैं और यही सत्ताधारी दल आपके ही रिपोर्टर्स को अब एंट्री नहीं दे रहा है। राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको पढ़ करके सुना देते हैं। राजदीप सरदेसाई लिखते हैं, इंपॉर्टेंट, अ फ्रेश रॉ ओवर प्रेस फ्रीडम इमर्ज इन असम आफ्टर रिपोर्टर्स फ्रॉम आज तक एंड इंडिया टुडे वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली डिस्पाइट हैविंग अ ऑफिशियल पासेस। असम की असेंबली में या फिर किसी भी असेंबली में एंटर करने के लिए या फिर रिपोर्टिंग करने के लिए, वैसा ही पार्लियामेंट में भी होता है, एक पास दिया जाता है कि आपको ऑथेंटिकेट किया जा रहा है कि आप आसानी से असेंबली में एंट्री कर सकते हैं और वहां पर जाकर नेताओं से बातचीत कर सकते हैं, वहां की कार्रवाई पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वो पास होने के बावजूद भी इन दोनों ही चैनल के रिपोर्टरों को अंदर नहीं घुसने दिया गया। With no explanations from the assembly authorities, the move raised more questions than answers. ज्यादा सवाल उठ रहे हैं बनिस्बत ज्यादा जवाब मिलने के। भाई साहब, ये वही है जो कि आपके बड़े बड़े एंकरों ने किया है और उसकी फसल आपको अब काटनी पड़ रही है। अगर आपने अकाउंटेबिलिटी की बात या फिर आपके बड़े एंकरों ने अकाउंटेबिलिटी की बात बहुत पहले कर ली होती तो फिर आपको आज ये दिन ना देखना पड़ता। राजदीप सरदेसाई का इसमें कोई दोष नहीं है। राजदीप सरदेसाई अपने स्तर पर वही सवाल पूछते हैं जो सवाल जरूरी होते हैं। अगर वे सवाल
अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं पूछ पाते, अपने चैनल पर नहीं पूछ पाते, तो राजदीप सरदेसाई अपने यूट्यूब चैनल पर वो सवाल पूछते हैं जो कि सरकार से पूछे जाने चाहिए। इसमें राजदीप सरदेसाई का कोई दोष नहीं है, वे एक अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन तब भी वो एक ऐसे संस्थान में मजबूरी में काम कर रहे हैं जो संस्थान प्रेस फ्रीडम को अपनी जूती की नोक पर रखता है। प्रेस फ्रीडम की बात वो मीडिया कर रहा है जो ज्यादातर गुलाम हो चुका है, जो ज्यादातर सरकार के एक पक्ष की तरफ ही झुक चुका है। यह अकेला चैनल नहीं है, इंडिया टुडे और आज तक अकेला चैनल नहीं है। तमाम गोदी मीडिया के चैनल, तमाम टीवी के चैनल इसी लाइन पर, इसी ढर्रे पर चल रहे हैं कि हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, विपक्ष से सवाल पूछेंगे, विपक्ष के नेताओं पर सवाल उठाएंगे, जबकि विपक्ष के नेताओं के पास कोई बदलाव करने की ताकत नहीं है। विपक्ष के नेताओं के साथ कोई नया कानून लाने की ताकत नहीं है। विपक्ष के नेताओं के पास कोई खास मीडिया कवरेज भी नहीं है, तब भी विपक्ष सवाल पूछता रहता है और उन सवालों को गलत साबित करने में यही पूरा टीवी का मीडिया लगा रहता है। मजबूरी की बात यह है, जब खुद पर आती है तभी बुरे दिन याद आते हैं, तभी प्रेस फ्रीडम, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे शब्द याद आते हैं। इसके अलावा जब सरकार अपनी मनमानी कर रही होती है तो डेमोक्रेसी, प्रेस फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, ये तमाम शब्द कौन से होते हैं, ये तमाम शब्द क्या होते हैं, इनकी परिभाषा तमाम एंकर भूल जाते हैं, तमाम टीवी चैनल भूल जाते हैं। लेकिन रोना आता है इस देश की स्थिति को देखते हुए। इस देश की प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग 157 है 180 देशों में से, और इसमें बड़ा योगदान इसी इंडिया टुडे और इसी आज तक का भी है। लेकिन जब असेंबली में एंट्री नहीं मिलती तो प्रेस फ्रीडम। इंडिया टुडे ने अपनी वेबसाइट पर यह खबर भी छापी है, इंडिया टुडे जर्नलिस्ट बार्ड फ्रॉम Assam Assembly, one assaulted by the staff. Press freedom comes under scrutiny in Assam after India Today group journalists were stopped from entering the assembly despite holding a valid pass. The episode ended with a reporter being assaulted and a video of the incident being deleted from this phone. न केवल इन पत्रकारों को असम असेंबली में घुसने से रोका गया, बल्कि स्टाफ के द्वारा एक के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई और इस मारपीट का वीडियो भी डिलीट करवा दिया गया। यहां पर आती है प्रेस फ्रीडम की बात, वही प्रेस फ्रीडम जिसकी चिता पर ये तमाम न्यूज एंकर, ये तमाम न्यूज चैनल अपनी रोटियां सेकते हैं और ठंड से बचने का इंतजाम भी कर लेते हैं। वही ठंड जो इस वक्त देश की पत्रकारिता पर बरस रही है। बड़े बड़े सवालों को छिपा लिया जाता है, बचता है तो केवल और केवल एक अदद प्रचार। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।